दशहरा का जो दिन होता है वह रावण दहन के लिए होता है और यह दिन दर्शाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और इसी दिन अगर कुछ खास क्रियाओं को कर लेते हैं तो इससे हर प्रकार की परेशानी तुरंत ही समाप्त होती है। सभी लोग दशहरे पर रावण को जलता हुआ देखने तो निश्चित ही जाते हैं, मेले में जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहे किसी भी संकट में ही क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, अगर इस खास टोटके को कर लिया जाता है तो तुरंत हर परेशानी जलकर बिल्कुल राख हो जाती है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहली चीज तो ये है कि दशहरे पर तंत्र क्रियाएं काफी ज्यादा होती हैं। तो इस दिन संपूर्ण प्रकार से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस बात का आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप रात को सो जाते हैं तो रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लौंग अवश्य ही रख लें। और लौंग अगर आपके घर में नहीं है तो उसके स्थान पर कोई भी जैसे धारी वाली चीजें होती हैं, लोहे की चीजें होती हैं, उन्हें भी अपने आसपास रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आप पर अटैक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि दशहरे का दिन इन्हीं चीजों के लिए विशेष माना जाता है। और इसी दिन तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसीलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं यह निश्चित ही आप अवश्य ही कर लें। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप दशहरे में रावण दहन को देखने जाते हैं तो उस समय रावण को जलता हुआ देखते समय आप ये सोचें आंखें बंद करके कि जो आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं वह भी जलकर राख हो रही हैं, और अपने ऊपर से 21 बार 10 रुपए का सिक्का उतारकर उसी अग्नि में आप फेंक दें। ऐसा करने से धन की जितनी परेशानियां होती हैं, जितनी बाधाएं होती हैं, अड़चनें होती हैं, वो भी उसी के साथ जलकर बिल्कुल राख हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा खास प्रयोग है। जो रावण दहन देखने जाते हैं इस प्रयोग को अवश्य ही कर लें। अब तीसरी चीज दोस्तों ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्याएं हैं वह बिल्कुल समाप्त हो जाएं, तो यह दिन लक्ष्मी सिद्धि के लिए भी विशेष माना जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण को मारकर लंका को जीत लिया था। वो बात अलग है कि विभीषण को दे दिया था, लेकिन जीत लंका को ही लिया था। इसीलिए अगर इस दिन आप खास तरीके से लक्ष्मी बीज मंत्र श्रीम का जाप रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले करके सोते हैं तो इससे जितनी भी धन की समस्याएं हैं वह तुरंत ही समाप्त होती हैं और धन आकर्षण दुगनी तेजी से होता है। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं रहती हैं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं रहती हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं वह भी शत्रु समान मानी जाती हैं। खास करके जो धन की परेशानियां होती हैं वह बहुत ही ज्यादा परेशान जीवन में किसी भी व्यक्ति को कर देती हैं। तो इन परेशानियों से बचने के लिए श्रीम बीज मंत्र का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आधा घंटा सोने से पहले खुद करके देखें और कितना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है ये आप खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि श्रीम बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र है जो जितने भी खास दिन होते हैं उन पर जाप करना बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। जो इस बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप अपने जीवन में करता है उसके जीवन में कभी भी धन संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं। इसलिए श्रीम बीज मंत्र का कम से कम आधे घंटे बैठकर अवश्य ही जाप आपको करना है। अब दोस्तों जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संकट से परेशान हैं और किसी न किसी संकट में फंसे हुए हैं, तो हर प्रकार के संकट से निकलने के लिए हनुमान जी की इस चौपाई का जाप आप कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाए राजपद दीना। अगर इस चौपाई का 108 बार जाप करके सोया जाता है तो हर प्रकार के संकट से निकलने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो कल का दिन दशहरे का दिन है। आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। या जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं मंत्र जाप के लिए यह दिन विशेष होता है, तो कोई भी मंत्र जाप आप करके लाभ उठा सकते हैं। पिछले वीडियोस में काफी सारे मंत्र और साधनाएं और प्रयोग हमने आपको बताए हैं, तो वो आप जरूर देख लें। या जितनी भी विशेष चीजें हमने पिछले वीडियोस में बताई हैं दशहरे के दिन करके लाभ उठाया जा सकता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।